Guidance for your right future. वेलकम टू करियर गाइडेंस डियर स्टूडेंट। आज हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी पे बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो आपको जॉब के रिगार्डिंग जो अप्रेंटिस का एक नोटिफिकेशन आया था डीआरडीओ पे, आपने देखा होगा, हमारे चैनल पे एक डाला गया था। और हम लोग जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं सारे जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं मैं सब पे वन बाई वन करके रिव्यूज़, उनके कट ऑफ, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, उनका जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो सब पे मैं बात करूँगा। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था अपने चैनल पे, लेकिन फिर भी मेरे चैनल पे वीडियोस बाकी लोगों के, मेरी जो टीम है उनकी वीडियोस आपको मिल रहे होंगे लगातार। तो आज हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो इसको एनडीए बोलते हैं, ये साल में 2 बार एग्जाम होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जॉब प्रोफाइल्स के ऊपर भी वीडियोज़ डालने हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। और बहुत जल्दी आपको जो है जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब होती हैं, चाहे वो यूपी लेवल पे हों, चाहे वो स्टेट लेवल की हों, या वो सेंट्रल की हों, उन पे भी आपको वीडियोस जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेरे पास इस बार कॉल आया, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब जिन्होंने जेईई मेंस का पेपर दिया था, यूपीएससी का पेपर दिया था, या दूसरे किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया था, मतलब जो पीसीएम बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनका मेरे पास कॉल्स आया और वो एनडीए के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। एक एग्जाम और होता है जिसको सीडीएस बोलते हैं, कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए रहता है, पर ये एग्जाम ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। इसमें 16.5 से 19.5 साल के बीच में आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल्स में। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा आगे तक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको फॉरवर्ड भी करिए, जितने भी लोगों को ज़रूरत है, मतलब ऐसा लगता है अगर आपको, उनको फॉरवर्ड इस वीडियो को आप करिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता दूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक जॉइंट सर्विस एकेडमी है। इसमें क्या होता है कि 3 साल का ये आपको डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं, बैचलर डिग्री, जो कि जेएनयू देता है। इसमें आपका साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, जैसे कि आपको आर्ट स्ट्रीम से है तो उसको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। मैं बता दूं जैसे कि 3 साल का जो जेएनयू डिग्री देता है इसमें आपको, वो 3 साल का डिग्री देने के बाद क्या मिलता है, मतलब ट्रेनिंग बोल सकते हैं, डिग्री आपका जो टाइम पीरियड रहता है डिग्री का, बैचलर डिग्री का, उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलती है, अगर आप इंडियन आर्मी, अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, तो आप मतलब तीनों में से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो, उनके लिए इंडियन आर्मी ही में उनको पोस्ट मिलेगा, इंडियन आर्मी में पोस्ट मिलेगी उनको। तो उसमें दूसरा जो है इंडियन नेवी में जो आपका है, उसमें आपको सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है आफ्टर 3 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो बैचलर प्रोग्राम होता है। और जो आपका एयरफोर्स है उसमें आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। तो 3 साल की डिग्री प्रोवाइड करने के बाद ये वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विस जो है एकेडमी है। इसका जो हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र में खड़ग वासला करके एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे बना हुआ है। पुणे में एक जगह है खड़ग वासला, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस बना हुआ है। तो इसका हम आगे हम लोग बात करते हैं। ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यूपीएससी जो कि आईएएस का एग्ज़ाम करवाता है। तो यूपीएससी, इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे। एफिलेटेड लिखा हुआ है, जैसे कि जेएनयू से ये एफिलेटेड है, जेएनयू से, दिल्ली से एफिलेटेड है, मतलब डिग्री जेएनयू दिल्ली देता है। कैंपस इसका जो है 7,1500 एकड़ में बना हुआ है, लगभग 7,015 एकड़ में जब इसका कैंपस बना हुआ है लगभग। इंटरव्यू जो आपका रिटन एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू होता है, मैंने पहले बताया था साल में 2 बार एग्जाम होता है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फेज़ 2 के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसकी डेट क्या है। तो इंटरव्यू जो होता है वो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इंटरव्यू करवाया जाता है। इंटरव्यू में आपका जनरल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, फिजिकल एंड सोशल स्किल्स को चेक किया जाता है, और मेडिकल कुछ टेस्ट होते हैं इसमें। पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट की अगर बात करें तो लगभग 4.5 लाख बच्चा हर साल इसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसमें इन्वाइटेड इंटरव्यू के लिए जो इन्वाइट किया जाता है वो लगभग 6300 बच्चों को इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया जाता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन इसमें रहता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम सेलेक्ट इसमें हो पाते हैं। इन 1953 एंड 54, 1953 और 54 में पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवाया था। तब टोटल पार्टिसिपेंट जो थे इसमें, टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव्ड किए थे यूपीएससी ने, वो 6061 जो थे, लगभग 6000 एप्लीकेशन रिसीव्ड किए गए थे। सेलेक्टेड कैंडिडेट की अगर बात करें तो 572 बच्चे 1953 1954 के बैच में सेलेक्ट किए गए थे। ये मैंने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दी, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, इसके एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने एकेडमिक की इसमें जो है कैंडिडेट के पास 2 चॉइस रहती हैं आपको, रेजिडेंशियल, मतलब 3 साल का रेजिडेंशियल इनके पास प्रोग्राम रहता है, जिसमें आपको साइंस स्ट्रीम में और आर्ट स्ट्रीम में, अगर हम साइंस स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम लोग कोई बच्चा अगर पीसीएम से है तो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन रहता है, बैचलर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा आर्ट स्ट्रीम से है तो उसके पास ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि लिबरल आर्ट हो गया, उसके बाद स्ट्रीम आपका अगर वो ले सकता है तो उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया एंड लैंग्वेजेस। इन चीज़ों में वो अपना
कंप्लीट कर सकता है 3 साल की डिग्री। अगर वो आर्ट से है तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से ले सकता है, अगर वो साइंस से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में 3 ईयर की डिग्री उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी जेएनयू के द्वारा, जेएनयू से एफिलेटेड है। उसके बाद एनडीए एप्लीकेशन की अगर बात करें, इस बार की एप्लीकेशन की मैं बात करूं फेज 1 की, तो आप देख रहे हैं ऊपर कि 30 तारीख को फॉर्म आया है, ठीक है, 30 दिसंबर को फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट 19 जनवरी है और एग्जाम जो है नेशनल लेवल का होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें 100 रुपये, एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहती है, 100 रुपीज़ रहती है और 100 रुपीज़ ये ऑल कैटेगरी के लिए है। क्वालिफाइड कैंडिडेट की अगर बात करें तो क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं बिकम एलिजिबल, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे वो एलिजिबल किस चीज़ के लिए रहेंगे, तो मैंने पहले बता दिया इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन एयरफोर्स। मैंने पहले बताया था आपको इंडियन आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी और एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो 16.5 से 19.5 के बीच में इसमें एज लिमिट रहती है। एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड 18 अप्रैल को इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और दूसरा जो है जो सेकंड फेज वाला एग्जाम होगा एनडीए 2 वो 5 सितंबर को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नॉन साइंस बैकग्राउंड की मैंने पहले ही बता दिया है, नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कैन ओनली अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी विंग फॉर एनडीए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और इसका डिटेल में, थोड़ा डिटेल में हम लोग एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें एनडीए के, तो एग्जाम पैटर्न में आप देख रहे होंगे मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होता है, 2.5 घंटे का लगभग पेपर होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 2 जो 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर इसमें मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा जनरल एबिलिटी का होता है। जो जनरल एबिलिटी मैथमेटिक्स लगभग 300 नंबर की आती है और जनरल एबिलिटी लगभग 600 नंबर, टोटल लगभग पूरे रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो 900 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स मतलब एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.33 आपका जो है नंबर डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स लगभग 300 नंबर का आता है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। जनरल एबिलिटी की बात करें सेक्शन 1, 2 सेक्शन होते हैं जनरल एबिलिटी में। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो इंग्लिश 200 नंबर में आती है, 2.5 घंटा। उसके बाद जनरल एबिलिटी की अगर बात करें तो दूसरा जो होता है, दूसरा पार्ट जीके का जनरल नॉलेज का रहता है। ये टोटल एग्जाम जनरल एबिलिटी का 2.5 घंटे का होता है और जो मैथमेटिक्स का होता है 2.5 घंटे का होता है। एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो 900 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू होता है और 900 नंबर का आपका ये टोटल पेपर रहता है। तो टोटल जो है आपका पूरा जो ग्रांड टोटल बनता है ये 1800 के आसपास बनता है। इसमें से आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी तो इसमें आपका देखा जाएगा कितना नंबर आप गेन कर रहे हैं, उससे आपका सिलेक्शन फाइनल जो है एनडीए में होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटीज़ की। एलिजिबिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख रहे होंगे क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन आर्मी 10+2 एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप जो है 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, अगर इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स की मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए अगर आप इंडियन नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं एज अ फ्लाइंग ऑफिसर या सब लेफ्टिनेंट। बाकी के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगा। एज लिमिट की बात करें तो एनडीए 1 का अगर हम फेज 1 की बात करें तो 2 जुलाई से मतलब 2 जुलाई 2002 से लेकर के और 1 जुलाई 2005 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। सेकंड की बात करें तो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। ओनली अनमैरिड पर्सन, मैंने पहले बता चुका हूँ, मेल कैंडिडेट कैन एलिजिबल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हाइट वेट का अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है, मतलब 162 सेंटीमीटर। और उसके बाद फॉर एयरफोर्स 157 सेंटीमीटर इसमें मांगी जाती है आपकी हाइट और 162.5 62.5 के आसपास लगभग जो है 162.5 सेंटीमीटर जो है एयरफोर्स के लिए मांगी जाती है। और फॉर जैसे कुछ जैसे गोरखाज हैं या इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू हिल स्टेशन या नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स के जो लोग हैं जो मेल कैंडिडेट अप्लाई जो कर रहे हैं उनके लिए क्या, या गढ़वाल या कुमायूं एरिया के जो लोग जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। उनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप, अगर कोई कैंडिडेट लक्षद्वीप से बिलोंग करता है तो मिनिमम हाइट में लगभग 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये मैंने एनडीए के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दिया था आपको। जितने भी कैंडिडेट हैं जो एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं उनके पास 2 मौके हैं। अभी डेट है लगभग इसकी जनवरी वाले एग्जाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अप्रैल वाले एग्जाम के लिए, और जो सितंबर में एग्जाम होगा उसका फॉर्म लगभग जून में आता है। तो जितना भी बच्चा है जो जॉब प्रोफाइल को लेकर के परेशान है या जॉब में उसको जाना है, मतलब जैसे ऐसे बच्चे कई सारे रहते हैं जिनको देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ जज्बा है, कुछ जुनून है, तो उनके लिए एनडीए ऑफिसर्स ग्रेड्स का मतलब ऑफिसर ग्रेड का सबसे कम एज में आपको जो ऑफिसर ग्रेड की जॉब मिलती है उसका एकमात्र सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शन है आपका इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी। हालांकि एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी में बहुत सारी पोस्ट वाई ग्रुप, जेड ग्रुप, एक्स ग्रुप में भी निकलती रहती हैं, पर उसमें आपको ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट नहीं मिलेगी। बाद में इंटरनल एग्जाम के थ्रू आपके प्रमोशन होते रहते हैं,
लेकिन अगर आप चाहते हैं एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 साल का केवल इसमें ये कोर्स है और थोड़ा सा मेहनत करके आप इसमें जा सकते हैं। जितने भी बच्चे एनडीए में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सारे वीडियो हम आपको आगे देते रहेंगे जॉब के ऊपर। एडमिशन्स का प्रोसेस जो रहता है इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स का या नेशनल लेवल के एग्जाम्स का, जेईई मेन, नीट पे भी हम लोग बहुत जल्दी वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। गेट पे वीडियोस मैंने बताया था कि मैं देने वाला हूं, पर मैं दे नहीं पा रहा था काफ़ी समय से। जल्दी जल्दी आपको वीडियोस सारे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।